नमस्कार दोस्तों। प्राचीन बौद्ध स्तूप जो सम्राट अशोक ने बनवाया था, चनेटी का बौद्ध स्तूप यमुनानगर के अंदर है। वहाँ पर पहुँचे हैं डॉक्टर सतीश राठी जी, और आप देख सकते हैं वहाँ पर भ्रमण करते हुए और वहाँ की कुछ जानकारी लेते हुए उन्हीं की जुबानी। आज हम फाइनली पहुंच गए हैं। ये चनेटी का कुछ स्तूप है। अभी इसका आप देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत है। ये बहुत बहुत स्तूप बनाया गया है। ये जो है राजा हर्षवर्धन के टाइम में जो है हमारा चीनी यात्री आए थे इंसान, उनने अपनी पुस्तक CUK में इसके विषय में काफ़ी कुछ विस्तृत लिखा हुआ है। ये इसको बाद में राजा हर्षवर्धन द्वारा संरक्षित किया गया, जो 7वीं सदी में जो है यहाँ पर जो है राज्य करता था। हर्षवर्धन की जो 7वीं सदी के शुरू में जो है यहाँ शासन करता था। उसकी पहली राजधानी थाने थी, तो बाद में उसने बदल के कन्नौज कर दी गई थी। वो एक बौद्ध राजा था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। वैसे तो ये जो स्तूप आप देख रहे हो हमारे सामने, ये जो है सम्राट अशोक ने बनाया था। बड़े दुख का विषय है कि यहाँ ना तो कोई बोर्ड है, ना कोई यहाँ इसका संरक्षण करने वाला हमें मिला है, और ना ही कोई लोग। जबकि इस तरह के स्तूप जो हैं वो भारत में 10 थे, जिसमें जो है महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे और उनके ऊपर इन स्तूपों का निर्माण किया जाता था। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि हमारे इतने बड़े सम्राट हर्षवर्धन हुए 7वीं सदी के शुरू में, उसके बावजूद भी जो है इसको ठीक ढंग से संरक्षित नहीं किया जा रहा है। आज बड़ी इच्छा थी, मनोकामना थी, मैं चौधरी साहब के साथ, चौधरी बलबीर सिंह जी भिवानी से, और ये भाई हैं छोटे हमारे जो है श्याम जी, और कैमरामैन भी श्याम जी हमारे चौधरी साहब, उनके साथ जो है इसका आज मैं यात्रा करने के लिए, इसको देखने के लिए आया था। यहाँ एक बोर्ड भी लगाया गया है सरकार की तरफ से, जिस पर लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मौर्य राजा अशोक के शासनकाल के दौरान प्राचीन शहर श्रुगणा आधुनिक शुद्ध बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र स्थल बन गया था। शुद्ध के दक्षिण पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित चनेटी के स्तूप अवश्य ही ह्यूएन सांग द्वारा वर्णित 10 स्तूपों में से एक रहा होगा। मैंने बताया था ना, 10 स्तूपों में से ये एक है। और ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि ये हरियाणा में स्थित है, यमुनानगर में है। और बड़े दुख की बात यह है कि यमुनानगर के साथियों को या लोगों को ज़्यादातर इसका पता ही नहीं है। और जो है की हुई ईंटों से निर्मित इस स्तूप को बनाने के लिए एक के बाद एक गोलादार परतें बनाई गई हैं। इन गोलादार परतों के बीच एक समुचित स्थान छोड़ा गया है, ताकि संपूर्ण ढांचे को एक अर्धगोलाकार आकृति मिल सके। इस आकार से ये समझा जा सकता है कि ये स्तूप तक्षशिला में स्थित शाहपुर और धर्म राज्य का स्तूपों के साथ संबंध रखते हों। स्तूप के शीर्ष पर 1.5 मीटर वर्गाकार स्थान मिट्टी से भरा पाया गया है। ये हर्मिका के लिए स्थान था, जहाँ छत्राबली यानी छतरी लगी हुई थी, जो अब नहीं। इस तरीके से जो है इन ईंटों को तराशा गया है। ये 1 इंच भी नहीं होगी पूरी, लेकिन सबकी मोटाई और सबकी गोलाई एक जैसी है। ये देखो, ये लाल ईंटों से, और इसके अंदर जो है वो चूना भरा गया है। लाल ईंट और चूने से बनाया गया है। और ये शायद चढ़ने की पौड़ियाँ रही होंगी उस समय, लेकिन क्योंकि एक पवित्र, हमारे लिए एक पवित्र स्थल है, इसलिए हम इसके ऊपर जाने का तो नहीं, लेकिन इसकी परिक्रमा जरूर करेंगे। धन्यवाद। नरेंद्र कुमार कितने दिन से काम कर रही हैं? मैं 1993 में भर्ती हुआ। अच्छा, एज ए केयर टेकर हूँ। हाँ, मैं मतलब इसकी देख रेख के लिए। हाँ, वही केयर टेकर। हाँ, बहुत बढ़िया।
आते हैं कुछ लोग यहाँ यहाँ तो विदेशों से भी आते नहीं आते तो इसमें तो खैर कोई शक नहीं है, हाँ जी। क्योंकि आप लोगों आपका गांव मेरा गाँव रुकड़ी पड़ता है जी, कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा में। अम्बा से। आप इसी गांव से हैं? आओ एक बार आपको हिस्ट्री से रूबरू कराते हैं। हाँ जी, हाँ जी। है ना? हाँ, ये जो स्तूप है ना ये, हाँ जी, ये हमारे बहुत बड़े सम्राट हुए हैं। हाँ, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक, हाँ हाँ ये उन्होंने बनवाया था। हाँ जी। एक बात। दूसरी बात ये है कि थानेसर का हमारा राजा हर्षवर्धन हुआ, हाँ आप उसके बारे में जानते हैं? तो वहाँ तो देख जान नहीं इसके बारे में। नहीं, मैं बताता ये हूँ। गाँव बाद में ही बस हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ 7वीं सदी के शुरू में हाँ राजा हर्षवर्धन यहाँ राज करता हाँ और उसका राज था कन्नौज तक। हाँ पहले तो उसकी राजधानी थानेसर थी, मधुबन का थी। हाँ। यहाँ ये तब पर इस पर यहाँ पर अहिंसांग आया था, हाँ चीनी यात्री अहिंसांग आया था हाँ। यहाँ पर राजा हर्षवर्धन के टाइम में, हाँ 7वीं सेंचुरी के शुरू में। हाँ तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी हाँ CU की, हाँ उसमें इस स्तूप का वर्णन। हाँ। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, जब तो हम आए यहाँ, ये भाई हम अपना इतिहास खुद ही भूल रहे हैं। कुछ दिन के बाद इस पे तो झाड़ झूठ पूरा कुबाड़ करा था। ये मेरी चार दीवारी भी थी, ये बेचारे गार्ड सरीके लगे इनका पूरा से। ये बातें क्योंकि हमारी तो इतनी हम हिस्ट्री तो जानते भी इतनी ज़्यादा फिर भी क्योंकि आप यहाँ रहते थोड़ा हैं, सारे हैं आपको थोड़ा पता होना चाहिए। हाँ देखो सर, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है जी, इसको लगभग 2500 साल पुराना होता है। ये जो है बना है 269 और 232 ईसा पूर्व, इसके बीच में, यानी कि 250 साल को। हाँ और ये और ज़्यादा टाइम है वो बाद में। हाँ, मतलब ये समझो 250 BC पहले का ये बना हुआ है, तो 250 साल तो वो हो गए, ठीक है ना जी। और अब ये 25 लगा है ना, तो करीबन करीबन ये समझ के चलो कि ये जो ये 2500 और 2400 साल के बीच का है। पता यही बताते हैं जी, लगभग ये 2400-2500 साल पुराना है। सम्राट अशोक ने बनवाया। इसके अंदर महार पैर है, ठीक है। और ये जो पहली चीज़ है ये है, ये देखो, ये सम्राट अशोक के टाइम का है, यहाँ तक का पार्ट। ये बाद में सरकार ने जो है इसको संरक्षित करने के लिए इसको जो है दोबारा से इसको जो है, ताकि ये ओरिजिनल ये है। आप कैमरा में जाके दिखाओ, ये चूना पत्थर है बीच में, और ये जो है लाल ईंटों का बना हुआ है। उस जमाने में ये ईंटों की साइज, ईंटों का साइज देखो, देखो साइज भी बड़ा है। ये ईंटों का साइज भी बड़ा है और कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। आप सोचिए 2500 साल इतने कम थोड़ी नहीं होते, बहुत ज़्यादा होगी। हमारी कितनी पीढ़ियाँ चली गई होंगी। और उन्होंने जब बनाया था तो वो एक इंजीनियर भी थे, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत बड़े इंजीनियर भी थे उस टाइम के लोग हमारे, जो इस चीज़ का प्रमाण है कि उन्होंने देखो इतनी बड़ी ईंटें और चूना और पत्थर से इसको जो है बनाया, जो आज तक यूं का यूं है। महात्मा बुद्ध के कुछ अवशेष रखे इसमें हाँ, महात्मा बुद्ध के इसमें अवशेष जितने भी स्तूप है ना, हमारे इंडिया में 10 स्तूप, 10 में से केवल 3 ही स्तूप हैं जो इस हालत में हैं, बाकी तो तकरीबन नष्ट हो गए हैं। और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। ये भी तो कभी 21 घंटा पार के गाँव के लोग ले गए जी, और डगरा के नीचे वो इतना तो पता ही नहीं था। हाँ, पता नहीं था ना लोगों को, पता नहीं था ना, इतनी शिक्षा नहीं थी। शिक्षा नहीं थी। हाँ, इस वजह से। और बताओ कैसे, ठीक ठाक हालचाल है? ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। मेरा नाम डॉक्टर सतीश राठी है। अच्छा ठीक है। हाँ, मैं रोहतक रहता हूँ। अच्छा ठीक है जी, ये हमारे चोर साहब हैं, ठीक है जी, ये भिवानी से आए हैं, ये मेरा छोटा भाई है। ठीक है जी, तो ये जो है मोनूमेंट देखने की बड़ी इच्छा है। ठीक है।